मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ। यही कारण है कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फल आहार में भी आप फलों का ही भोजन करें, कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। नैमिषारण्य तीर्थों में पुराण कथाओं में सुनने और धर्म के मर्म को जानने की इच्छुक 88 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए कि कृपा करें, इससे और हमारा भविष्य आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी दीजिए। युधिष्ठिर ने प्रश्न सुनकर मन मन मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत लोकोपकारी अथवा लोकोपकारी है, अतः मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष अथवा अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ है तथा यही कारण है कि इस उत्पन्न एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी बतलाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। हे कुंती पुत्र, एकादशी के व्रत में अन्न खाने पूरी तरह निषेध है। 10वीं की शाम को ही भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन से भली प्रकार साफ करके दांतों की सिर्फ ताकि कोई प्रकार का अन्न न फंसा रहे। रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। और एकादशी की प्रातः 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें और उसके बाद अपना नाम गोत्र लेकर संकल्प छोड़ दें और स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी की व्रत का संकल्प करें। जो प्राणी एकादशी के व्रत में एक टाइम का भोजन करते हैं उन्हें आधा फल प्राप्त होता है और जो निर्जला होकर व्रत रखते हैं उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। तो इसमें एकादशी के जन्म की कथा है। युधिष्ठिर के पास सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली, भयानक था और प्रचंड शक्तिशाली था। उसने सब देवी देवताओं पर अपना राज पाट करके उनको बहुत सता रखा। भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम अब सब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चले थे। वहाँ से दैत्यराज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े विमान से गरज रहा था। महादैत्य की घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान विष्णु ने भी उनके तीखे बाण छोड़े जो नागों की तरह लहराते हुए दैत्यों के अंगों को बीधने लगी। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पे मारते हुए उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते। शस्त्रों से इस महादैत्य का शरीर छिन्न छिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं होता। भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए और बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्य राजमूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया। दैत्यराज का धीरे धीरे उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ,
देवी ने उनके अस्त्र शस्त्र को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब वह भयानक दैत्यराज बलयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुद्र दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखा। भगवान इस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने उस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया था। तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। रात्रि को भोजन करने वाले का आपको आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपको लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी करने वालों में को भी मोक्ष पद देता हूँ। इसके शत्रुओं का वह नाश, समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया। एकादशी पापों का नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता और सुनाता है उसको विश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पन्ना एकादशी कथा समाप्त। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे